देखो कल हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया था यहाँ से। यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर गए थे, इसको और सिंपल हम लोग बना सकते हैं। ठीक, मैं इसको जाके घर पे मैंने फिर सोचा इसको क्या हम इसको और सिंपल बना सकते हैं कि नहीं। ये कॉम्प्लिकेट थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसको हम एक बार फिर से दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, मेथड सेम ही रखेंगे हम लोग, हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, y इज इक्वल टू अगर मैंने इसको माना तो ये होगा समथिंग y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो मैं इसको 1/2 फॉर्म में लिख देता हूँ, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसकी पावर 1/2 है ना। इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया था कल, ये पूरा अंदर सॉल्व करके फिर पूरा लॉग टेबल लगाया, फ्रैक्शन लगाया, थोड़ा लंबा हो गया था वो। ठीक है, तो उस तरीके से ना फंसना, स्मार्टली थोड़ा वर्क करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा तो लॉग y विल बी इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और लॉग यहां रह जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मिस हम लोग कहाँ किए थे, रेगुलर क्लास में से थोड़ा सा मिस हो जाता है। मिस हम लोग किए थे कि ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ भी तो लगेगी, a इंटू बी है, नीचे कुछ है, तो यानी ये इस तरीके से हो जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये आराम से सॉल्व होता है ना। अब देखो कितना सिंपली सॉल्व होगा, अब तुम्हें भी आसान लगेगा करने में। ये हो जाएगा 1/y log y, सॉरी 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को तो एज इट इज छोड़ दो। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी अब समझते चले जाओ। ये हो गया 1/x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन 1। ठीक है, उसी तरह 1/x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1/3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 और इसका डिफ्रेंसिएशन 9x स्क्वायर प्लस 4। यानी इसको अगर सीधा करके लिखा जाए तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx विल बी इक्वल टू रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू में 1/2 है, तो आप चाहे तो पहले लगा दो या मैं आप यहां लगा दे रहा हूं, स्पेस नहीं बचा है तो 1/x माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 आंसर। ठीक, ये था, इतना सिंपल था। हम लोग कॉल उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन में घुस गए थे। फिर मैंने आपको दिया था ये वाला टास्क करके आने के लिए, दिस डिफरेंशिएट a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, मतलब आपको इस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी निकालना है। कैसे डिराइव किया था इसको, y इज इक्वल टू a की पावर x लिया तो log y इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट a की पावर x log a हो जाता है। देखिएगा कैसे, log y इज इक्वल टू हो गया x log a हो गया। ठीक है, a एक कांस्टेंट है। ठीक, तो यानी अगर देखा जाए तो 1/y dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, x इंटू लॉग ए का कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। भैया लॉग अगर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो लॉग ए तो कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका 0 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल ना भी लगाओ तो आप क्या कर सकते हो, इस लॉग ए को बाहर रख सकते हो, कांस्टेंट हम बाहर रख सकते थे और dx बाई डी एक्स कर दो, बस प्रोडक्ट रूल क्यों लगाना है, एक ही कांस्टेंट है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू ये होता है 1 log a और y क्या था, a की पावर x। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा a की पावर x log a, याद रखना, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, आप जब अपने एनसीईआरटी चेक करिएगा उसमें पहला ही फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला a की पावर n है। अगला है, ये हमने कर लिया था, इस सवाल पे आते हैं।
फाइंड dy बाई डी एक्स अगर y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b है तब। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम इंडिविजुअली हमें बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी और सवाल तभी बना पाएंगे। देखिएगा कैसे। लेट, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे को। ठीक है, लेट y की पावर x बराबर u, x की पावर y बराबर क्या माने v, और x की पावर x बराबर t, u v और t मान लिया। a की पावर b कांस्टेंट है भैया, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, u प्लस v प्लस t बराबर a की पावर b, यही है ना। अगर मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा क्या, du बाई डी एक्स, या इस तरीके से आएगा ना, d बाई डी एक्स u प्लस v प्लस टी इंटू डी बाई डी एक्स ए की पावर b, यही होगा। ठीक, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं भैया du बाई डी एक्स, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग चले जाएंगे, अपॉन dv बाई डी एक्स प्लस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। ठीक है, हमें ये कह सकते हैं इसको इक्वेशन मान लो इसको 1। अब आइए लीजिए कोई सा भी एक, टेकिंग u इज इक्वल टू y की पावर x, u को आपने लिया y की पावर x, लॉग दोनों तरफ लोगे तो log u बराबर हो जाएगा x log y। कोई दिक्कत है सर? यहां से होगा 1 बाई यू du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू x इंटू 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, ठीक, यानी du बाई डी एक्स अगर देखा जाए तो इट विल बी u टाइम्स, u कहा गया, y की पावर x, y की पावर x अपॉन y, यानी y की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूं मैं इसको भाई, अपॉन y है और y की पावर x है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, y की पावर x माइनस 1 इंटू x है यहाँ पे x, मैंने क्या करा, पूरा y की पावर x दोनों में तो मल्टीप्लाई होगा, छोड़ो मत ही करो, इसको ऐसे रहने दो। यहां से रखो तुम u यानी y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। ठीक, उसी तरीके से अब लो आप दूसरा, टेकिंग v इज इक्वल टू एक्स की पावर y, log v हो जाएगा आपका y log x। ठीक है, यानी 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। यानी यहां से देखा जाए तो dv बाई डी एक्स जो आपका आ रहा है वो आएगा v यानी x की पावर y, x की पावर y टाइम्स y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। ठीक, ये dv बाई डी एक्स आ गया, du बाई डी एक्स आ गया, dt बाई डी एक्स और निकल जाए बात बन जाएगी। dt बाई डी एक्स के लिए टेकिंग t इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो log t क्या हो जाएगा, x log x। ठीक है, यानी 1 बाई टी dt बाई डी एक्स हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, x इंटू 1 बाई एक्स तो कट जाएगा तो dt बाई डी एक्स बन जाएगा t यानी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक, ये हमारे पास बन के सब आ गया। अब इन तीनों को पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1।
क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स हमारे पास था ये रहा, y की पावर x, x बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है, प्लस x की पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो और देखो कि कौन सा कांस्टेंट हो रहा है, कौन से के साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, कौन से के साथ नहीं आ रहा है। तो इसको देखा जाए तो यहां से आ रहा है एक्स वाई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, यही हो रहा है, प्लस एक्स की पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको पहले भेज देता हूं, उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स तो है नहीं, तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या हो सकता है सर, यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं, देखो एक ही स्टेप में तहस नहस कर दूंगा मैं पूरा, माइनस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है, तो इसको एज इट इज रहने दो, माइनस एक्स की पावर एस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इधर से जाएंगे ये भैया और ये वाले भैया, यानी y की पावर x माइनस वाई की पावर x लॉग y माइनस एक्स की पावर y लॉग x। ठीक है, ये सब हो गया ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, कॉमन लेने पर ये दोनों डिवाइड बाई डी एक्स जिनके साथ है, तो डिवाइडेड बाई, यहां ध्यान देना y की पावर x और नीचे y है, ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर x माइनस 1, एक्स वाई की पावर x माइनस 1। ठीक है, प्लस यहां देखना नीचे बेस में x है, तो ये y की पावर 1, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, या इसको लिख सकते हो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये हमारा डिवाइड डी एक्स हो जाएगा इसके बराबर। समझ में आया? है बहुत खतरनाक। आगे अब अपनी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ रहे हैं हम लोग अपने। एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये जब प्रोडक्ट में दिखेगा टेंशन थोड़ा सा लगेगा, पर टेंशन की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको सॉल्व, देखिए, लेट y बराबर cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो log y बराबर log ऑफ cos x cos 2x cos 3x, यानी log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ठीक, यानी डिफरेंशिएट अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन, माइनस में साइन एक्स, है ना, प्लस 1 बाई, अब यहां ध्यान देना, cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, ये भी तो ध्यान देना, वहां x नहीं ना 2x है, प्लस 1 बाई कॉस 3x, और cos 3x का होगा माइनस साइन 3x, और 3x का होगा 3। ठीक है, यानी कि ये हुआ आपका यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स माइनस साइन x बाई कॉस x। ठीक है, माइनस 2 साइन 2x बाई cos 2x माइनस 3 साइन 3x बाई cos 3x, यानी ये हो गया y है आपका cos x cos 2x cos 3x इनटू, आपकी मर्जी है, अगर आपको ये काटना है, चिड़ मच रही है इसको देख के, तो आप इनको एलसीएम लेके सवाल को ऊपर ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला देखो cos x cos 2x cos 3x आएगा, कट जाएगा, नहीं तो इसको आप यहाँ छोड़ सकते हो,
माइनस 10x माइनस 2 10x और 2 10 2x माइनस 3 10 2x। ये दोनों चॉइस आपके पास है, दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आप कर सकते हो। ठीक ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। जरा अब आप एक ट्राई करिए ये। देखो इस सवाल में सेम वैसे ही जैसे एग्जांपल देखा था, बस थोड़ा सा ये आसान है उसके मुकाबले। क्यों आसान है? देखो लॉग से पहले आपको y इज इक्वल टू रखोगे जब इसको, तो y विल बी इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, लॉग जब दोनों तरफ आया, लॉग y विल बी इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, देखो मैं पूरा ना लिख के ना डायरेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। ऊपर प्रोडक्ट में है तो x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, अभी नीचे डिवाइड हो रहे हैं, माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। यह आ गया सर 1/x माइनस 1 और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x माइनस 4 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x माइनस 5 और इसका डिफरेंशिएशन 1। यानी अगर इसको सही से लिखें तो इट विल बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 into this one 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम देख लेते हैं, ये वाला log x की पावर cos x। ऐसा ही एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही कह रहा है तो उसको कर लेना। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना। क्या वो sin x की पावर कुछ था, है ना? ऐसे कुछ था ना वो भी, लाइक दिस x की पावर sin x, है ना? तो ये भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंपोजिट लग जाएगा, log x की पावर sin x। ठीक, तो इसको आप बना लेना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आते हैं इस वाले सवाल पे। ये सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ। वो सवाल तुम पे भी छोड़ सकता हूँ, बना सकते हो उसको तुम। यहाँ देखो, जब इस तरीके का सवाल आएगा तो अब यहाँ पे लॉग लगाने में फंस जाता है स्टूडेंट। तो यार फंसने से बेटर है इसको अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए ना। अभी हमने पीछे किया था अलग अलग। यहाँ देखो, लेट y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x है। ठीक है, तो आप मान लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट u बराबर x की पावर x एंड v बराबर 2 की पावर साइन x। देयरफॉर y बराबर u माइनस v, यानी dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स होगा। इक्वेशन 1। कोई डाउट है सर? यार ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो अब आइए टेकिंग u इज इक्वल टू x की पावर x, तो दोनों तरफ अगर हम log ले तो log u बराबर x log x। ठीक, यानी 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x। ये x log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में देख चुके हो, आता है ये। डी यू बाई डी एक्स हो जाता है u टाइम्स 1 प्लस log x, है ना? और u की वैल्यू क्या थी? x की पावर x। तो डी यू बाई डी एक्स आ गया आपका x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक, अब आप ले लीजिए इसको, टेकिंग v बराबर 2 की पावर साइन x। ठीक है, log दोनों तरफ लिया तो log v बराबर हो गया साइन x log 2। ठीक है, ये आया। अगर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो
अब ये कांस्टेंट है, आपको जरूरत नहीं है इसको लेके घूमने की, बाहर इसको लिख दो, log 2 को एज इट इज बाहर, और sin x का हो जाएगा सर cos x डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो dv बाई dx कितना हो गया, v टाइम्स log 2 cos x, यानी dv बाई dx इज इक्वल टू 2 की पावर sin x, ठीक है, cos x log 2। ठीक, अब इन दोनों को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट these values in equation 1, तो क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू, कहा सर dy by dx कहा गया, ये रहा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 की पावर साइन x cos x log 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आया समझ में, प्रॉपर स्टेप प्रॉपर मेथड ये है। ठीक, देखिए लेट y बराबर x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये हमने मान लिया। ठीक, अब दोनों तरफ अगर मैं log ले रहा हूं तो log y हो जाएगा log x प्लस 3 की पावर 3 प्लस सॉरी 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, और जब log के बाद वेरिएबल की पावर कुछ होती है तो वो log के बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3। इसको देख के परेशान नहीं होना है, यही तुम परेशान हो गए होगे पक्का। ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4 और ये हो जाएगा 4 log x प्लस 5। अब बहुत सिंपल तरीके से 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सारे लॉग अलग अलग, 2 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 1, है ना भाई। एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, भाई किसी भी कांस्टेंट को जोड़ दूं, अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, और पावर भी कुछ नहीं है, पावर 1 ही है, तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। ठीक, तो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स आएगा y टाइम्स 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। आपकी मर्जी है, आप काटना चाहिए तो काटिए, और नहीं भी काटिएगा तो भी आपको बस इस y को x की टर्म में लिख के छोड़ देना है। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में, दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन है नहीं, जब सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से होगा। ठीक।